गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो छोटे नवाब ने साबित कर दिया है कि आंटी झूठ बोलती हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है जगत भैया बेंगलोर वाली के बेटी के बर्थडे में गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए गए हैं या प्यार दिखाने के लिए गए हैं। जो जगत भैया पटना वालों को ताना मारते थे, वो जगत भाभी की मम्मी जगत भैया को अपने कब्जे में की हुई थी, उनको भड़काती थी आंटी के खिलाफ में। मैं साबित कर दूंगी पूरे सबूत के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। और जो भी मेरी वीडियो को देखता है, अगर वीडियो से रिलेटेड नहीं मन करता है आपको कमेंट करने का, तो आप दिल दे दिया करो, पता तो चले कि कौन कौन मेरी वीडियो को देखता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले छोटे नवाब की। तो छोटे नवाब ने वीडियो का जो थंबनेल डाला था तो लोगों को लग रहा था कि वो बहुत कुछ बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा बात नहीं किया, क्योंकि कमेंट में उनको काफी ट्रोल किया जा रहा है। उन्हें नकारा नालायक बोला जा रहा है कि तुम्हारे में अंदर हिम्मत ही नहीं है, तुम घर छोड़कर जा ही नहीं सकते हो, तुम्हारा खर्चा तुम्हारे परिवार वाले चलाते हैं, तुम खर्चा चला ही नहीं सकते हो अपने बीबी और बच्चे का। तो उसका जवाब वो लेके आया था। लास्ट में यही बोला है कि भंजना की वजह से मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ इस घर से, क्योंकि भंजना कह रही है कि तुम तो बाहर चले जाओगे और सब कुछ मुझे अकेले ही संभालना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं अभी नहीं जाऊंगी, बच्चा मेरा छोटा है। तो उसका डिसीजन भी सही है, अभी जाना भी नहीं चाहिए, अभी मायके जाना चाहिए। मायके थोड़ी गुड़िया बड़ी हो जाए, फिर इन लोगों को अगर घर से निकलना है तो खुशी खुशी निकले, आंटी और अंकल का आशीर्वाद लेके निकले। और जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ये व्यूज के लिए नाटक था, तो व्यूज के लिए नाटक नहीं था, दबाव इस पे बहुत ज्यादा बनाया जा रहा था। जगत भैया चाह रहे थे कि ये घर से बाहर जाए, लेकिन ये गया नहीं। अगर उस टाइम पे घर से बाहर चला जाता तो इसके ही बीबी को गाली पड़ती कि इसकी बीबी ने ही चढ़ाया था, इसकी बीबी की वजह से ये बाहर गया। वो अकेले रहना चाहती थी, जैसे आंटी इल्जाम लगा रही थी कि घर में बंटवारा करना चाहती थी भंजना, अलग किचन में खाना बनाना चाहती थी। तो जब घर में भंजना थी तब आंटी इतना बड़ा इल्जाम लगा रही थी, तो घर से बाहर अगर चली जाती तो आंटी कहती मेरे बेटे को लेके चली गई है, बहुत चीजें हो जाती। तो भंजना ने समझदारी का काम किया है और बहुत अच्छी बात है। अब आंटी सच बोलती हैं कि झूठ बोलती हैं, वो तो आप लोग को पता है कि उनके स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं। उन्होंने अपने वीडियो में बोला था कि जो मेड है शादी में गई हुई है, 4-5 दिन नहीं आएगी, और वो खाना बनाते बनाते इतना एहसान जता रही थी थंबनेल पे कि पसीने से लथपथ हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं पूरे परिवार के लिए बहुत कुछ करती हूँ। आंटी का कहना है कि मालिश करने की वजह से वो यहाँ से नहीं जा पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी बच्ची पर भी वो एहसान जता रही हैं। अगर उनको मालिश नहीं करना होता तो वो फुर्र हो जाती। और सच में आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आंटी ने भंजना का सेवा किया है, जैसे आम जचका में सेवा होता है वैसा आंटी ने किया है। यूट्यूब पे आप लोग बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखते होंगे जिनकी सासें कितनी सेवा करती हैं अपने बहुओं को इस टाइम पे, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। ये तो अपनी वीडियो में बोलती हैं कि वो भंजना को तराश रही हैं। भाई, तराशने का टाइम होता है, ये बच्चा हुआ है तभी आंटी आपको तराशना याद आया है कि मतलब अभी मैं इसी 1 महीने में करकच कराऊंगी, पूरे परिवार को झगड़ा कराऊंगी, कंट्रोवर्सी कराऊंगी और भंजना को तराशूंगी। भाई, आपका तराशने का जो टाइम था बहुत सही टाइम था आंटी। अगर आपको तराशना ही था तो आप अपने बड़ी बहू को तराश देती, लेकिन बड़ी बहू को तराशने की अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि बड़ा बेटा बहुत ज्यादा पैसे कमाता है और पैसों से आपका मुंह बंद किया हुआ है, क्योंकि वो बार बार एहसान जताता है कि मैं पापा को पैसे देता हूँ, मैं मम्मी को पैसे देता हूँ। और आंटी भी तभी जमान में कहती है कि हाँ देता है, जब मौका लगता है तो वो पैसे देता है। लेकिन अगर जिसको पुरानी वीडियो नजर आएगी तो उस टाइम पे छोटा नवाब भी अपने मम्मी पापा को पैसे देता था, जितनी भी उसकी कमाई है। और अंकल ने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जहां पे उन्होंने बोला है कि जगत भैया घर की तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं, ना एक पैसे की मदद करते हैं, सुख दुख में मेरा छोटा बेटा ही काम आता है, तो हम भाई उसकी तारीफ करेंगे। तो एक टाइम था आंटी छोटा बेटा बहुत अच्छा था, लेकिन अभी उस पर खर्चा हो गया है, अभी आपको कम पैसे दे रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, तो आपका बड़ा बेटा बहुत अच्छा हो गया है। और ये जग की रीत है कि जो पास में रहता है ना उसकी कदर नहीं होती है। जब ये छोटा नवाब घर छोड़कर चला जाएगा आंटी, तब आपको उसकी कीमत का पता चलेगा। और ये हर घर की कहानी। आंटी ने जो बताया था कि मेड उनकी 4-5 दिन के लिए गई है, शादी में गई हैं, लेकिन वो आंटी झूठ बोली थी। वो बेचारी कह के गई थी कि वो 1.5 दिन के लिए जा रही है और फिर वो आ जाएगी शाम से।
तो आंटी तो बता रही थी, आंटी ने दिखाया कि वो 2-3 दिन से काम कर रही हैं और उसके बाद शाम को वो बोल के गई हैं कि आज मेड आ जाएगी तो मैं जा रही हूँ घूमने, मेरा मन ऊब रहा है अपने बड़े बेटे के साथ। और वो बड़े बेटे के साथ एयरपोर्ट जाती है, वहाँ खाना पीना मटन चिकन जो भी मिलता है वो खाती हैं और खा पी के वापस आती हैं, खुश होके आती हैं और खुशी खुशी में सोचती हैं कि चलो भाई कंट्रोवर्सी में साथ दिया है तो अपने बड़े बेटे से कुछ मांग लेती हूँ। तो बड़े बेटे से उन्होंने शोरूम मांगा कि दे दो, उसका प्रॉफिट वगैरह मेरा होगा, तो बड़े बेटे ने इनकार कर दिया। छोटे बेटे ने अपनी वीडियो में जाके मेड से पूछता है कि आंटी आप कितने दिन की छुट्टी गई थी, तो उसने बोला कि बेटा मैं 1.5 दिन का बोल के गई थी आंटी से और मैं आ गई, शाम को आ गई। तो सोच सकते हो कि मेड को लेकर जब आंटी झूठ बोलती हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलती हैं, तो क्या ही कहा जाए। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि छोटे बेटे ने ये चीजें अपने वीडियो में दिखाया है, शायद इसीलिए दिखाया है कि देखो मेरी मम्मी 5 दिन का बोल रही थी लेकिन मेड 1.5 दिन के लिए गई थी। उसके बाद जगत भैया ने एक इल्ज़ाम लगाया था भंजना पर कि वो अपने मायके वालों के हिसाब से चलती है, वही भड़काती है छोटे नवाब को। छोटे नवाब की गलती नहीं है, सब कुछ भंजना करा रही है और पटना वाले करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मायके को टारगेट करते हुए नजर आए। तो मेरे सामने अभी एक शॉर्ट वीडियो आई है, वो वीडियो तो मैंने पूरी देखी है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं तो वहाँ पे जगत भाभी और उनकी मम्मी बैठी होती हैं, जगत भैया होते हैं, इन लोगों में बड़ा कलेश चल रहा होता है। वही कलेश इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि जगत भैया ने घर बना लिया था और जगत भैया गृह प्रवेश करना चाह रहे थे। तो आंटी कह रही थी गृह प्रवेश का डेट आप आगे कर दो, बेंगलुरु वाली जीजी की डिलीवरी हो जाए, फिर हम सारे लोग आएंगे। लेकिन उस टाइम पे जगत भैया अपने परिवार को तवज्जो नहीं देते थे, यूट्यूबर्स को तवज्जो देते थे और जगत भाभी भी ननद को ननद नहीं समझती थी, वो अपनी ननद जगत दीदी को मानती थी। जगत दीदी और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कहते थे जगत भाभी उन्हीं के कहे अनुसार चलती थी। तो अब देखो जगत दीदी को अपनी पूरी पक्की वाली ननद मानती थी और वो कहती भी थी कि मतलब उनके जैसा कोई नहीं है। अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो जगत दीदी की इतनी तारीफ करती थी जगत भाभी, बोलती थी कि वो मेरी ननद से बढ़ के हैं। जगत भैया बोलते थे कि ये जो यूट्यूबर्स हैं मेरे परिवार से बढ़ के हैं, इन्होंने पैसे रुपए से मेरी मदद की है, जो परिवार वालों ने मदद नहीं किया है वो सारी चीजें इन लोगों ने की है। तो उस टाइम पे आंटी की कोई वैल्यू नहीं थी जगत भैया के नजर में और जगत भाभी के नजर में। गृह प्रवेश में आंटी और छोटे नवाब जाते हैं लेकिन 24 घंटा भी वहां नहीं रुकते हैं, वापस आ जाते हैं क्योंकि भाई डिलीवरी होने वाली थी बेंगलोर वाली जीजी की, तो उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद डिलीवरी हो जाती है और आंटी लाइव करती हैं और लाइव में खूब सुनाती हैं जगत भाभी को, क्योंकि जगत भाभी ने आंटी को बोला था कि चीर देंगे फाड़ देंगे और बेंगलोर वाली जीजी को बोला था मनहूस। तो ये सारी बातें आंटी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने एक दिन लाइव किया था। लाइव में जगत भाभी को बोला था कि जब से मेरे घर में आई है मेरा घर बर्बाद करके छोड़ी है, मेरे बेटे को बर्बाद कर रही है, ये मेरे घर के लिए कैंसर का कीड़ा हो गई। ये सारी बातें आंटी ने उस लाइव में बोला। अब उसी दौरान जगत भैया की जो सास हैं वो भी गई होती हैं, पूरा 1-1.5 महीना वहां टिकती हैं अपने बेटी के पास। और जगत भैया जगत भाभी और उनका जो मायका है जगत भाभी का, ये पूरी एक टीम बनी हुई थी। आंटी ने उसमें भी टॉन्ट मारा था कि भाई बेटी के घर जाके 1-1 महीना लोग नहीं खाते हैं, पहले के लोग बहुत कुछ वैसा मानते थे, वो सुना रही थी जगत भाभी के मम्मी को। तो जगत भाभी की मम्मी भी कम नहीं है भाई, भोला चेहरा है लेकिन सातिरपना है, तो उन्होंने भी टारगेट किया था आंटी जी को। तो उस वीडियो में जगत भाभी बोल रही होती, जगत भाभी उनकी मम्मी और जगत भैया होते हैं, तो जगत भाभी बोलती हैं जगत भैया से कि मुझे ये बोला जाता था कि मैं किस घर की लड़की लेके आ गई हूँ जो वीडियो बनाती है नाचती है, मुझे यहाँ तक बोला गया। फिर जगत भैया उस बात को काटते हैं, बोलते हैं जाने दो, तुम्हारी वजह से आज मैं फेमस हो पाया हूँ, तुम्हारी वजह से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरी वजह से पूरा खानदान वीडियो बना रहा है। तब वहीं पे जगत भाभी की मम्मी बोलती हैं कि इसे तो कैंसर का कीड़ा भी बोली थी वो, मतलब अपनी समधिन को बोलती हैं। तो वहां पे जगत भैया बोलते हैं कि जाने दो। तो वहां पे माँ बेटी बैठ के आंटी को खूब सुनाती हैं। तो जगत भैया एक बात बताओ, भंजना की मम्मी तो कभी आंटी को कुछ गलत नहीं बोली हैं, जबकि आंटी ही भंजना की मम्मी को उल्टा सीधा बोली हैं। आप लोग को याद होगा कि ये छोटा नवाब चला गया था, भंजना मायके गई हुई थी, तो वहां 2-3 दिन टिक गया था और बीमार हो गया था। उस टाइम पे भी मनमुटाव चल रहा था कुछ, तो वहां पे सेवा भाव कर दे रही थी, जूस निकाल के भंजना की मम्मी दे देती थी पीने के लिए। तो उसने बोला कि मम्मी बड़ा सेवा करती हैं। तो आंटी को इतना गुस्सा आ गया, तो आंटी अपनी वीडियो में बोलती हैं कि
अरे किसी को सगी माँ की क्या जरूरत है, वहां पे दूसरी माँ मिली बैठी है, तो वो बेचारी तो कुछ गलत भी नहीं बोली हैं। और अगर उनको गलत बोलना होता तो आपके सास की तरह बैठ के अपने बेटी के साथ वीडियो बनाती। लेकिन कभी भी आप लोग कमेंट करके बताना, क्या भंजना की मम्मी ने कभी ऐसा कहा है कि मेरी समधिन ऐसा कहती है वैसा कहती है? पर जगत भाभी की मम्मी ने आंटी को खूब बोला है। अगर आपको मेरी बातों पर डाउट है तो जाके वो वीडियो देख लेना, जहाँ पे माँ बेटी के रोने वाला थंबनेल लगा हुआ है, वहां पे ये सारी बातें हो रही हैं। गृह प्रवेश के बाद की वीडियो है, तो देख लेना। यहाँ पे आंटी की भी गलती नहीं दूंगी। आंटी बहू लेकर आई थी कि उनका हाथ बटाएगी, उनका काम करेगी। आंटी नाचने वाली लड़की लेकर नहीं आई थी। तो आंटी का कहना ठीक था कि भाई अगर मुझे पता होता कि ये नाच रही है, टिकटॉक पे नाचती रहती है, तो मैं इससे शादी नहीं करती अपने बेटे की। तो आंटी का गुस्सा जायज है, और उस जगह पे कोई सास होगी तो बोलेगी। लेकिन भाई जगत भाभी ने इतना सुनाया था अपनी सास को, जितना भंजना को आंटी कहकर निकल लेती है, बेचारी कुछ नहीं सुनाती है। तो जगत भाभी के अंध भक्तों से मैं बोलूंगी, जाके वीडियो देख लेना और अपने भोली भाली जगत दीदी और उनके परिवार वालों का असली रूप दिख जाएगा, उनके माँ का भी असली रूप दिख जाएगा कि कैसे आंटी को वो टारगेट करती थी। देखो जगत भैया, आप वीडियो बनाए, आप पैसा कमाए, वो अलग है, लेकिन इस पैसे के पीछे आप लोगों ने इज्जत भी गवाया। अंकल को समाज में मुंह दिखाना होता है। जब जगत भाभी सिंगर के साथ वन पीस पहन के डांस की थी, तब भी छोटे नवाब को बुरा लगा था। उसने बोला था कि पापा की भी इज्जत है, पापा समाज में रहते हैं और वहां ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। लेकिन आंटी ने स्वीकार कर लिया कि भाई समय के साथ लोग वन पीस भी पहनेंगे, हाफ पैंट भी पहनेंगे। लेकिन अंकल को कहीं ना कहीं ये चीजें खल रही थी, और छोटे नवाब को भी खल रही थी कि जगत भैया को डांस करना है तो अपने साथ डांस कराए, किसी गैर आदमी के साथ डांस ना कराए। उसने वीडियो भी बनाया था। तो कहीं ना कहीं जगत भाभी को लोग बर्दाश्त कर रहे थे उस टाइम पे। चलो यूट्यूब पे काम करने लगी आंटी, तो आंटी कुछ गलत सलत तो दिखा नहीं रही। आंटी अपनी ब्लॉगिंग कर रही हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि जगत भाभी की वजह से उनको पहचान मिली है, तो भाई किसी के घर में ब्लॉगर होगा और वो घर का वीडियो बनाने लगेगा तो ऑटोमेटिक पहचान मिल जाएगी। लेकिन आंटी सबसे ज्यादा आगे चलती हैं, उनका ब्लॉग लोगों को पसंद आता है, तो वो अपने दम पर चल रही हैं। क्योंकि उनके ब्लॉग में जगत भाभी तो उनका ब्लॉग नहीं बनाती, एडिट नहीं करती हैं। वैसे जगत भाभी के पहचान से अगर लोगों का ब्लॉग चलने लगे तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं कि भैया मेरा प्रमोट कर दो, तो क्या वो लोग फेमस हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे। तो ये कहना कि जगत भाभी की वजह से ये लोग आज सोशल मीडिया पे चल पा रहे हैं, नहीं, अपनी मेहनत पे चल पा रहे हैं। एक वीडियो से जगत भाभी की पहचान मिल सकती है, लेकिन हर वीडियो में इन लोगों की अपनी मेहनत है। तो शायद अंधभक्तों को समझ में आ गया होगा कि आपकी दीदू इतनी सीधी सादी भोली भाली नहीं है। और अगर भंजना से कंपेयर किया जाएगा तो भंजना के पैर के धूल के बराबर भी जगत भाभी नहीं है। भंजना ने कभी भी अपने सास की बेइज्जती नहीं की है सोशल मीडिया पे बैठ के, उसने कभी कुछ गलत नहीं कहा है। भंजना को भी आंटी बहुत कुछ बोली है, जगत भाभी से दुगना तिगुना बोली है, लेकिन वो उसी घर में रह के आंटी के लिए खाना पानी सब कुछ करती थी और 2 साल उस घर में उसने बिता दिए हैं। अब ये लोग जानबूझ के उसको घर से निकालना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। अब जगत भैया बेंगलोर गए हैं, लोगों को लग रहा है कि वो पार्टी में गए हैं। तो भाई अगर पार्टी में गए हैं गुड़िया के, तो अभी इम्पोर्टेंस दिखाना जरूरी है, क्योंकि किसी के तरफ तो सिंपैथी लेना ही है ना। जगत भैया को ये दिखाना है कि वो अच्छे मामा है, अच्छी मामी है। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि ये रक्षाबंधन तक में बेंगलोर वाली जिज्जी के पास नहीं जाते थे, ये जाते थे जगत दीदी के पास। लोगों को याद होगा कि बेंगलोर वाली जिज्जी के पास भंजना और छोटे नवाब आंटी सारे लोग गए हुए थे। तो जगत भैया जगत भाभी के लिए भी आंटी पूछती हैं कि तुम्हें भरोसा था कि ये लोग भी आएंगे? कंट्रोवर्सी के बाद की बात है, जब बेंगलोर वाली जिज्जी ने जगत भैया का साथ दिया था, तब से थोड़ा बहुत इज्जत करने लगे थे वो बेंगलोर वाली जिज्जी की। तो वहां पे बेंगलोर वाली जिज्जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। तो वो बोली कि हाँ मुझे पता था कि भैया आएगा, क्योंकि भैया अगर नहीं आता यहाँ पर तो उनकी ट्रोलिंग होने लगती, तो कंटेंट के लिए तो यहाँ पे आएंगे कि उनकी ट्रोलिंग ना हो, इसीलिए वो यहाँ पे आएंगे, मुझे भरोसा है। तो कहीं ना कहीं बेंगलोर वाली जिज्जी ने इशारों में बोल दिया कि भैया देख के चलते हैं कि कहाँ जाना है तो ट्रोलिंग नहीं होगी, कहाँ जाने से सिंपैथी कार्ड मिलेगा। भैया बिजनेस माइंडेड है, हर रिश्ते में नाप तोल करके चलते हैं, जहां पे प्रॉफिट रहता है उस रिश्ते को ये पहले चुनते हैं।